आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगभग प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे एक या दो क्वेश्चंस आते ही हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बन जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण। इस थीटा को एलिवेशन उन्नयन कोण कहा जाता है, इस थीटा को डिप्रेशन। देखते हैं किस आधार पर कहा जाता है। जब हॉरिजॉन्टल से ऑब्जर्वर द्वारा थीटा एंगल से बनाते हुए कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। हॉरिजॉन्टल से बिलो यानी नीचे की तरफ बनाते हुए थीटा एंगल को अवनमन कोण कहते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। एक पेड़ आंधी से टूटकर अपने जड़ से 30√3 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो टूटने से पहले पेड़ की लंबाई बताएं। कहने का मतलब है यह पेड़ आंधी से टूटकर हॉरिजॉन्टल पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो पेड़ की लंबाई ज्ञात करना है। मतलब कि ए बी एंड ए सी भी ज्ञात करना है, दोनों का योग, तभी ना पेड़ का हाइट इतना होगा जो टूट गया है। tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/√3। यहाँ देखें tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, तो यह कितना होगा। पाइथागोरस त्रिक या ट्रिपलेट के नियम से यह 2 होगा। जैसे कि आधार और लंब 1 और √3 है तो कर्ण 2 होगा। यह √3 30√3 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 कितना रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे देखते हैं। tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, तो यह √3 का मीनिंग है 30√3 मीटर। तो 1 बराबर क्या होगा 30 मीटर, क्योंकि इन दोनों का रेशियो 1/√3 होता है, तो यह कितना होना चाहिए 30 मीटर, तभी ना 1/√3 आएगा। आ गया ना। उस हिसाब से कि √3 अगर 30√3 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 करेगा 30 मीटर, तो 2 करेगा 60 मीटर। तो यह हाइट निकल गया 30 मीटर और यह 60 मीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो 60 और 30 90 मीटर। हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी किसी मीनार को 30 डिग्री का कोण बनाकर देख रहा है, लेकिन जब वह 40 मीटर आगे बढ़ता है तब यह कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई बताएं। देखते हैं। फिगर इस प्रकार होगा, इसमें फिगर का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए फिगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाएगा तभी समझ में आएगा। कह रहा है कि 30 डिग्री बनाकर देखने के बाद 40 मीटर आगे बढ़ने पर कोण 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, यह कोण पता है और यह कोण पता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह कोण फाइंड करते हैं। त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में बाह्य जो कोण होता है, जैसे यह त्रिभुज है बना है, तो इसका बाह्य कोण यह हुआ। कहने का मतलब इस प्रकार यह त्रिभुज है, तो यह बाह्य कोण इस आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो यह 60 डिग्री है, यह 30 डिग्री, तो यह भी 30 डिग्री हो गया, तब यह 60 डिग्री होगा। तो यह 30 डिग्री, तो यह भी 30 डिग्री, दोनों कोण समान थे, दोनों भुजा भी समान होगा, यह भुजा और यह भुजा। यह हमें 40 मीटर पता है, तो यह भी 40 मीटर होगा। अपना वाला नियम लगाते हैं। tan 60 डिग्री बराबर, इसका रेशियो क्या होगा √3/1। जब यह √3 और यह 1 होगा, तो पाइथागोरस त्रिक या ट्रिपलेट के रूल से यह 2 होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 40 मीटर, 1 कितना करेगा 20 मीटर, √3 कितना करेगा 20√3 मीटर, और यह हाइट हमें ज्ञात करना है। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर ऑन ए राउंड 160 मीटर वे फ्रॉम इट बेस इज हाफ द एंगल विच इज मेक फ्रॉम ए पॉइंट सिचुएटेड 60 मीटर वे फ्रॉम इट बेस, देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर का हाइट ज्ञात करना है। किसी मीनार से क्षैतिज तल पर 160 मीटर की दूरी पर बना कोण 60 डिग्री से दूरी पर बनी कोण का आधा है, तो मीनार की ऊंचाई बताएं। कहने का मतलब है कि यह मीनार है, मीनार से 160 मीटर की दूरी पर बना कोण थीटा 60 मीटर की दूरी से बना कोण का आधा है, तो यह 2 थीटा, तो यह थीटा इसका आधा।
जब यह 2 थीटा है, जैसे हम ऊपर देखें किसी त्रिभुज का बाह्य कोण आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे यह 2 थीटा है, तो यह आंतरिक को थीटा और थीटा मिलकर 2 थीटा तभी ना होगा, तो यह थीटा और थीटा का योग 2 थीटा होना चाहिए। त्रिभुज का नियम है, बाह्य कोणों का योग आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। जब यह थीटा कोण और थीटा दोनों सेम होगा तो यह दोनों भुजा भी सेम होगा। तो यह 100, तो यह भी 100। जब हमें यह मालूम चल गया कि हाइपोटेनस यानी कर्ण 100 और यह बेस 60 मीटर, तो हाइट यह लंब निकाल लेंगे। h बराबर 100 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर 80 मीटर आ जाएगा। देखिए कि इतना लंबा क्वेश्चन को कैसे सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा, यह मन में भी हो सकता है सिर्फ फिगर के बेस पे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। यह एक पाइथागोरस त्रिक या ट्रिपलेट है 3 4 5। जैसे कि इसका स्क्वायर करेंगे बड़ी भुजा का, 5 स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 16 9 25, यानी यह त्रिक पाइथागोरस त्रिक या ट्रिपलेट का रूल पालन करता है। इसमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्राप्त होगा वो अभी एक पाइथागोरस त्रिक होगा या ट्रिपलेट। 2 से किए 2 3 मल्टी 6 8 10, यह भी एक पाइथागोरस त्रिक है। 10 का स्क्वायर 100, 8 8 64 और 6 का 36, 64 और 36 मिलकर 100, यह भी पाइथागोरस त्रिक है। उसी प्रकार से करेंगे 3 का 9, 3 4 12, 3 5 15। उस हिसाब से जो भी मतलब कि किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे पाइथागोरस त्रिक के ट्रिपलेट में तो एक ट्रिपलेट ही प्राप्त होगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए थैंक्स।